आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है? एक बार हाथ उठाएंगे। संघ का नाम जिन्होंने सुना है ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं, 100 वर्ष की यात्रा पूरी करी है। और माननीय भागवत जी ने कहा कि अगर हम सिर्फ जिंदा भी रह जाते और कुछ ना करते तो भी ये 100 साल पूरे हो जाते, लेकिन हम इकट्ठे हुए हैं और संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम जन जागरण का काम करेंगे और अपने हिंदू भाइयों और बहनों को एक साथ, एकजुट समरसता के तौर पे सबको एक साथ एक पटल पर लेकर आएंगे। आज का ये क्षण कोई समारोह नहीं है, बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पड़ाव का साक्ष्य है, जहां एक शताब्दी की अखंड साधना हमारे सामने प्रेरणा बन के खड़ी है। 1925 में छोटे से बालक, जिनको बचपन में केशव कहा जाता था, जिनका नाम बाद में डॉक्टर हेडगेवर जी हुआ, उन्होंने 1925 में नागपुर से इस शाखा का प्रारंभ किया। और मैं उनकी एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था और वो छोटा सा बालक केशव स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पर एक रानी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसमें लड्डू बांटे गए। तो जब लड्डू बांटे गए तो ऑब्वियस है हर बच्चे को लड्डू पसंद है, तो उस बच्चे को एक हाथ में भी लड्डू आया, लेकिन उस केशव बालक ने उस लड्डू को उनके सामने फेंक दिया, ये कहते हुए कि जो मुझ पे शासन करता है मैं उनका दिया हुआ ये लड्डू या प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। उस समय छोटे से बच्चे के अंदर उस समय छोटे से बच्चे के अंदर ये इतना साहस था। तो आप सोचिए, आज उनकी प्रेरणा शक्ति से, जो कि नागपुर में एक छोटी सी शाखा से प्रारंभ हुआ, आज ये एक छोटा सा बोया हुआ बीज वट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने खड़ा है। अब बात करते हैं, भाई साहब ने पीछे से याद दिलाया कि बहन जी जो है भटक ना जाए विषय में, तो आज मेरा विषय है नारी शक्ति। तो बिल्कुल भाई साहब, नारी के बिना, मातृ शक्ति के बिना तो कोई समारोह, कोई संस्कार, कोई पर्व, कुछ भी, कोई भी उत्सव या कोई कुछ भी आप छोटा सा कार्य कर लीजिए, मातृ शक्ति के बिना तो संभव नहीं है। तो ये संघ का हिंदू सम्मेलन मातृ शक्ति या नारी की शक्ति के बिना कैसे हो जाता, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम नारी के ऊपर बात करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी मेरे सामने बैठी हुई वो नारी, महिला, जो विद्या के रूप में, शक्ति के रूप में, धन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में आज यहाँ विराजमान है, उन समस्त महिलाओं को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो जो ये शब्द है नारी, नारी का अर्थ हुआ न अरि, यानी जिसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता या जिसके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। और महिला जो है, महा प्लस महिला, ये महा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आदर करना। यास्कृत निरक्त मानयति एनः पुरुषा, यानी पुरुष जिनका आदर करते हैं उनको महिला कहा जाता है, उनको नारी कहा जाता है। तो हमारे जो है देश में हम अब परिवर्तन चाहते हैं या विश्व गुरु 2047 में बनना चाहते हैं, या कुछ कहते हैं कि हम बन चुके हैं, ये सारी ही चीजें महिला के बिना संभव नहीं है। बंधुओं, कोई भी समाज कानून से नहीं बनता या बदलता, वो वहाँ पर रहने वाले देश के लोगों के चरित्र से बदलता है या बनता है। और इन तीनों की जो गुरु है, सबसे पहले कौन है? माँ, जो यहाँ हमारे बीच में बैठी हुई है। चाणक्य ने कहा कि माँ से बढ़कर और कोई बड़ा गुरु नहीं है। मातृभाषा भी हमें माँ सिखाती है, देश का आदर करना भी हमें माँ सिखाती है, और देश के संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का आदर करना भी हमें एक माँ ही सिखाती है। और ये संस्कार से ही जो है ये देश विश्व के पटल पे दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद की जो निर्भीकता थी वो भी उनकी माँ की देन थी। शिवाजी जो थे, उनकी जो धैर्य था, जो उनका बल था, वो भी जीजा माँ के द्वारा दिया गया प्रसाद था। समाज का परिवर्तन कभी भी संसद में नहीं होता, संस्कारों से तय होता है। और संस्कारों की प्रयोगशाला होती है घर, और घर की प्रयोगशाला की जो हेड होती है वो होती है माँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये लाइन हम पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी महिलाओं के अंदर कभी घर के अंदर ही शोषण हो जाता है। और हमारे घर, हमारे संस्कारों में, हमारे नैतिक मूल्यों में हमें शिक्षा दी जाती है
कि माँ के रूप में, बहन के रूप में हर महिला की का सम्मान हमें करना है। माता भूमि पुत्रो है पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ये माँ के समान है। ये हमें धूप देती है, पानी देती है, हवा देती है, मिठाइयाँ देती है, लकड़ी देती है, फल देती है, फूल देती है। तो ये धरती माँ का हमें दोहन नहीं करना है, धरती माँ का भी हमें सम्मान करना है। ये माँ के रूप में पूरे जीवन हमें संरक्षण देती है। और एक वो जो घर में हमारी माँ है, चाहे हम कितने भी वर्ष के हो जाएं, उस माँ की आंखों के आगे हम हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। हमारी संस्कृति का जो मूल है वो मातृत्व ही है। भारत में स्त्री कोई समस्या नहीं है बल्कि समाधान की शक्ति है। जब हम कभी पूजा करते हैं दुर्गे माँ की, विद्या के रूप में सरस्वती माँ की या अष्टभुजा देवी की, तो आपने उनकी प्रतिमा देखी होगी। उनके 8 हाथ हैं, 4 इस तरफ हैं और 4 हाथ इस तरफ हैं। हर हाथ में एक हथियार है, एक कमंडल है, एक फूल है। एक इस तरीके से एक माँ की प्रतिमा हमारे सामने होती है जो ये बताती है कि एक माँ कभी नहीं थकती। वो बाहर का भी काम कराएगी, पर्स रख के अपने बच्चे से भी पूछेगी क्या खाना है, अपने पति से भी पूछेगी बताइए आप कैसे हैं, थके तो नहीं हुए। वो अपनी थकान को कहीं पीछे छोड़कर और परिवार के हर सदस्य, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने ससुराल, अपने मायके, हर चीज के बीच में एक ब्रिज बन के, पुल बन के खड़ी रहती है। और मुझे नहीं लगता कोई भी माँ जो है कभी भी ये कहती हूँ कि हाँ बेटा मैं थक गई हूँ। जब उसकी प्लेट में एक रोटी या 2 रोटी सब्जी होती है और बेटा खाना खा रहा होता है या पति खाना खाते हैं या ससुर खाते हैं, तो वो अपनी थाली कभी छोड़ के सारा का सारा भोजन सामने वाले को परोस देती है। तो उस माँ का सम्मान करना क्या हमें सिखाना पड़ेगा, ये तो हमारे खून में है और वो सदा रहेगा। और ये भारत अगर जाना जाता है तो केवल 2 चीजों से जाना जाता है, हमारे संयुक्त परिवार और हमारे कृषि, हमारी खेती। लेकिन अब हम ये देखते हैं 2026 में हमारे संयुक्त परिवार भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, टूट गए हैं, और हमारी कृषि, हमारे खेत, हमारे गांव भी कहीं पीछे रह गए हैं। तो वापस से संघ और संघ के स्वयं सेवक ये याद दिलाने आए हैं कि संयुक्त परिवार हमारी पूंजी है। अभी कल परसों जो है पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि उनका बेटा जो है 1 करोड़ का पैकेज जो है बाहर ले रहा है और माता पिता की लाश में कीड़े पड़ गए और वो घर के अंदर से 1 महीने बाद निकाले गए। तो उसका दोषी वो केवल बेटा नहीं है बल्कि वो आसपास का समाज भी है कि हमारे आसपास अगर वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, तो वो हमारी भी जिम्मेदारी है। आज भारत के जो बेटे हैं कमाने के लिए बाहर चले गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, लेकिन अगर जो वरिष्ठ नागरिक माता पिता के रूप में वो यहाँ रह गए तो उनकी जिम्मेदारी हमारी भी है कि 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, माता पिता जो है घर से निकले नहीं है, क्या बात हो गई, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं वक्ता के रूप में जब से हिंदोली सम्मेलन स्टार्ट हुए हैं तब से बात कर रही हूँ और सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक हमारी संपदा है, उसमें माता भी और पिता भी। वो जो है एक बड़े वृक्ष की तरह हमें संभाल के, जैसे एक बड़ा वृक्ष होता है उसकी जड़ें नीचे तक रहती हैं, इस तरीके से वो संभाल के इस देश को संभाले हुए हैं। उनको हमें इग्नोर नहीं करना। हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका अनुभव भी हमें चाहिए, उनका सम्मान भी हमें करना है। उनको हम इग्नोर करके 2047 में विश्व गुरु का सपना नहीं देख सकते। तीसरी बात, 21 जून को हमने योगा डे मनाया था। मुझे लगता है आप सब जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे महिलाओं ने भी मनाया, पुरुषों ने भी मनाया। और भारत ने ये योगा का जो कंसेप्ट है पूरे विश्व को दिया। तो विश्व गुरु कौन, जो पूरे विश्व को बताए कि क्या करना है। और 193 देशों ने, आप गूगल कर लीजिएगा, 193 कंट्रीज ने हमें फॉलो किया और सूर्य नमस्कार किया। उसमें चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो इस्लाम थे, चाहे वो और संप्रदाय थे, हर व्यक्ति ने सूर्य नमस्कार करके ये बताया कि भारत ने एक संदेश दिया है कि योगा से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, हमें एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है विश्व गुरु, जो विश्व को बताए कि क्या करना है। तो 2047 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, विश्व गुरु हम बन चुके हैं। बस अपने संयुक्त परिवार को, अपने पर्यावरण को, अपनी समरसता को और अपने नागरिक कर्तव्य को हम कभी ना भूलें। ये पंच परिवर्तन, भागवत जी कह रहे हैं कि कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 चीजों में बदलाव ले आओ। लाइट कहीं जल रही है तो बंद कर दो, नल खुला हुआ है उसको बंद कर दो, सड़कों पे कूड़ा मत फेंको। क्योंकि जब हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, यूएस जाते हैं, दुबई जाते हैं, जापान जाते हैं, तो घर पे सबसे पहले माता पिता को फोन करके कहते हैं कि माँ मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है और बड़ा शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार कोई सरकार नहीं ला पाएगी, शिष्टाचार हमें खुद ही लाने पड़ेंगे। अगर हम गाड़ी का शीशा खोल के और बोतल सड़क पे फेंक रहे हैं
तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वो पीछे बैठा हुआ बच्चा देख रहा है कि मेरे माता पिता अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं। जब कोई हवाई जहाज से उतरता है तो वो दो चीज देखता है कि मैं जिस महिला को साथ में लेके जा रहा हूँ वो महिला वहां सुरक्षित है कि नहीं है, और वो देश साफ है कि नहीं है। और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम इन चीजों में पीछे हैं। तो एक कर्तव्य ले लीजिए कि हमें अपना देश खुद साफ करना है, और देश तो बाद में साफ होगा। अपनी गली खुद साफ करनी है, अपना घर खुद साफ करना है, अपना लोकेलिटी, अपना समाज हमें खुद साफ करना है। और ये साफ, ये सफाई सिर्फ भौगोलिक नहीं, इस मन को भी साफ करना है। जातियों में नहीं बंटना, ये तू इस जाति की है, तू उस जाति की है, मैं उस जाति की हूँ, तेरी जाति ऐसे कुछ नहीं। हम सब क्या है, नहीं आवाज आई, हम सब क्या है। और हिंदू होने पे हमें गर्व है, कुछ को है, हिंदू होने पे हमें गर्व है, हिंदू होने पे हमें गर्व है, हिंदू होने पे हमें गर्व है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि इस सम्मेलन से आप जाएं और इस भगवा रंग को भूल जाएं तो फायदा नहीं है। संघ के स्वयं सेवक जो आपको चारों तरफ ये दिख रहे हैं, ये अधिकारी के रूप में नहीं, ये स्वयं सेवक के रूप में खड़े रहते हैं। और देश में जब जब संकट आता है ये एकदम से उभर के नजर आते हैं, क्योंकि ना हमें मंच का लालच दिया गया, ना माइक का, ना मनी का, ना पैसे का, ना माला का। संघ में हमें सिखाया गया कि सिर्फ सेवा के रूप में हमें इस देश में खड़ा रहना है। और मैं आपको दोबारा से इस मन से ये दिलासा देके जाती हूँ कि अगर फिर कोई संकट आया तो स्वयं सेवक आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन वो साथ तब दे पाएंगे जब हम हिंदू एकजुट में हिंदू कह पाएंगे। अगर हम जातियों में बट गए तो ये व्यक्ति, कुछ चुनिंदा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ही आपस में लड़ते रहे, तेरी जाति ये, मैं स्वर्ण, तू ये, तू ये, क्योंकि ये प्रहार है हमारे ऊपर। बांटना चाहते हैं हमें, लेकिन हमें बंटना नहीं है। प्लीज आपस में मत बटिए। ये बैर, ये कुछ, जब हम पहली बार पैदा हुए थे तब हमें किसी और ने नहलाया था, और जब हम मर जाएंगे वो आखिरी सांसों में भी हमें कोई और ही नहलाएगा। जो बीच का ईगो है कुछ सालों का, इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ भी हमें साथ लेके नहीं जाना। तेरी बड़ी कार, मेरी बड़ी कार, तेरा बड़ा घर, मेरा बड़ा घर, सब यहीं रह जाना है। अपने बच्चों को समय दें, रोज उनसे बात करें, क्योंकि हम उनको पैसा देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं वो बदले में हमें भी पैसा ही देते हैं, समय नहीं दे पाते। अपने बच्चों को 99.9% के इस महाकाल में मत फंसाइए, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। और इसका कार्य केवल और केवल एक महिला कर सकती है। और महिलाओं अपनी अगर ड्यूटी भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मध्यकाल में जरूर एक ऐसा समय आया था जब महिलाओं पर बहुत आक्रमण हुए, उनको घूंघट में रहना पड़ा, उनको छुपना पड़ा। लेकिन आज ऐसा कोई संकट नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना है कि हम स्वतंत्रता के नाम पे अपने परिवार को खत्म ना कर दें। कुछ ऐसा आ गया है, छोटी छोटी बच्चियों में जो बड़ी हो रही हैं, मैंने कहता भी सुना है कि हम कुत्ता पाल लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। ये हिंदू परिवार की बहुत बड़ी समस्या विकट रूप में दिखाई दे रही है, और कह रहे हैं कि ऐसा रहा तो हिंदू परिवार खत्म हो जाएंगे, बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, जब वो शादी ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो अपनी बेटियों के अंदर आप ये डालिए कि बेटा, हमें लड़कों की बराबरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम अक्सर अपने घरों में कहते हैं बेटा, मतलब बेटी को भी बेटा कह के बुलाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेटी को बेटी की तरह पालना है, बेटे को बेटे की तरह पालना है। और बेटी का दर्जा न्यूनतम नहीं है, बेटे का दर्जा ऊंचा नहीं है, ये हमें अपने परिवारों से बताना है। और इसके लिए जरूरी है कि जब पोछा लगाने की बात आए तो बेटे को भी बोल दो, बेटा खराब हो रहा है, थोड़ा पोछा लगा दे। और बाहर जाके कुछ सामान लाने की बात आए तो बेटी को भी कहते बेटा ले। हमें हम ये ना कर दें कि लड़कियों के दिमाग में आ गया कि हम भी 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं तो हमें किसी से दबने की जरूरत नहीं है। परिवार में दबना नहीं होता, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, हमें आपस में भी संघर्ष नहीं करना। मैं कमा रही हूँ, तुम कमा रहे हो, पुरुष सालों से कमा रहा है, महिला भी सालों से खेतों में पुरुष का साथ दे रही है। कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस हमने पर्स टांग लिया है, अदरवाइज कोई नया काम नहीं है। हल महिला भी चला रही थी, पुरुष भी चला रहा था, ट्रैक्टर महिला भी चला रही थी, पुरुष भी चला था। कोई बड़ा काम आज महिलाओं ने नहीं किया है। तो अपने अंदर से हमें दिमाग से निकालना है कि इस घर को मैं चला रही हूँ। घर अकेला नहीं चलता, घर चलता है स्त्री और पुरुष से, घर चलता है बेटी और बेटे से। तो हमें ध्यान रखना है, बेटियां जो है लड़कों का कंपटीशन करने के चक्कर में लीकर पी रही हैं, शराब पी रही हैं, धुएं के छल्ले उड़ा रही है, और वो कहती है कि जब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उस लड़के के फेफड़े और किडनी खराब हो रहे हैं, लड़की का यूट्रस भी चला गया।
और ये बहुत बड़ा आक्रमण है। आप इसको कब समझेंगे मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन अपने अंदर अपने बच्चों को हमें बताना है कि स्वतंत्रता केवल उतनी है जब तक वो दूसरे को नुकसान ना करे। बस इसी बात के साथ मैं बहुत लंबी अपनी बात नहीं कहूंगी, और आप ये ना कहें कि ये छोटी सी उम्र की है, अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई, इतना ज्ञान देके जा रही है, पर शायद वो कह पाता है जिसने सहा ज्यादा हो या जिसने कुछ देखा ज्यादा हो। तो बस इतना ही है कि ईश्वर ने शायद अनुभव थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, उम्र उतनी नहीं है, आप लोग मेरे से बड़े हैं। बस इतना है कि जो बच्चे विदेश चले गए हैं उनके साथ संपर्क दोबारा बना लें। प्रॉपर्टी के चक्कर में आपस में भाई बहनों में, माता पिता में, बच्चों में आपस में कोई कलेश ना हो। ये कोई प्रॉपर्टी जो है कोई साथ लेके नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को भी अपने अधिकारों का ध्यान रखना है, और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी मातृशक्ति, अपने बच्चों और अपने माता पिता का ध्यान दें। और एक बात और मैं कह के जा रही हूँ, मैं फॉर्मर मेंबर हूँ DCPCR की। एक साल में 900 यौन शोषण के केस देखती थी। छोटे बच्चों का अब्यूज हो रहा है, वरिष्ठ नागरिकों का अब्यूज हो रहा है। चक्कर क्या हुआ, पति नौकरी चले गए, पत्नी नौकरी चली गई, बच्चा रह गया मोबाइल पे, गैजेट पे। तो बच्चे को कौन सिखाएगा, वो मोबाइल ही सिखाएगा। हमें चाहिए दादा दादी, हमें चाहिए नाना नानी, हमें चाहिए चाचा चाची, हमें चाहिए मामा मामी, हमें संयुक्त परिवार चाहिए, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। इधर दादा दादी का अकेलापन दूर हो जाएगा, इधर उस छोटे बच्चे का अकेलापन दूर हो जाएगा। और इसको करने वाली कौन है, नारी शक्ति। आज संकल्प लेके जाएं कि औरत औरत की दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जय हिंद, जय भारत।